इसमें देखो इम्पिडेंस अलग अलग है, तो इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड लोड है। डेल्टा कनेक्शन है, 3 वायर है, वोल्टेज दी हुई है, लाइन वोल्टेज। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है, टोटल एक्टिव पावर और वॉट मीटर रीडिंग बोल दिया, तो मतलब हमें एक्टिव पावर वी आई कॉस फाइव वाले फॉर्मूले से नहीं निकालनी है, हमें एक्टिव पावर कैसे निकालनी है, W1 प्लस W2 वाले फॉर्मूले से। तो उसके लिए हमें W1 और W2 की वैल्यू चाहिए। और इन्होंने ये भी बता दिया कि वॉट मीटर कहाँ पे कनेक्ट करा है, इन्होंने आर वाली लाइन में और वाई वाली लाइन में। ये चेंज भी कर सकते हैं, आर बी भी हो सकता है, बी वाई भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। तो ये मैंने सिंपल सा डेल्टा कनेक्शन बनाया। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में हमारे पास ये क्या होता है, ये आर है, वाई है, और ये क्या है, बी है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आर और वाई पे तुम्हें कनेक्शन करने हैं वॉटमीटर के। तो देखो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास दो वायर होती हैं। एक वायर है करंट कॉइल जो मेन वायर से कनेक्ट होती है, दूसरी वायर होती है पोटेंशियल कॉइल जो दूसरे वायर से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो एक वॉटमीटर तुम्हें कहाँ पे लगाना है, आर पे, दैट इज W1। दूसरा वॉटमीटर इन्होंने क्या बोला हुआ है, कहाँ पे लगाना है, वाई पे। तो अगेन एक कॉइल यहाँ पे कनेक्ट है और दूसरा पोटेंशियल कॉइल तुम्हारी दूसरी वायर से कनेक्ट है। तो ये हो गया तुम्हारा W2। अब इसी चीज को समझो, अगर इन्होंने W1 बोला होता, W1 एंड W2 इन्होंने बोला होता वाई और बी, तो वाई पे मेन कॉइल कनेक्ट होती और दूसरी कॉइल कहाँ पे कनेक्ट कर देते, आर से। बी पे मेन कॉइल कनेक्ट होती और दूसरी कॉइल कहाँ पे कनेक्ट कर देते, आर से, जिससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम के ही अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे ये आई आर करंट फ्लो होगा, ये आई वाई होगा, और ये क्या होगा, आई बी। राइट, ये वाला पॉइंट आर है, ये वाला पॉइंट वाई है, ये वाला पॉइंट बी है। तो आई एल इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू आई वाई इज इक्वल्स टू आई बी, ये तीनों ही क्या है, लाइन करंट है ना। अब मैं इसमें फेज करंट निकाल रही हूँ, तो फेज करंट ये आर वाई से कनेक्ट है तो ये आई आर वाई हो गया, ये आर बी से कनेक्ट है तो ये आई बी आर हो गया, ये वाई बी से कनेक्ट है तो ये आई वाई बी हो गया। तो आई पी एच इज इक्वल्स टू आई आर वाई इज इक्वल्स टू आई वाई बी इज इक्वल्स टू आई बी आर हो गया। ये समझ गए। हम्म, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, W1 की वैल्यू चाहिए। W1 का क्या फॉर्मूला होता है, सिंगल फेज है ये, है ना। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, वी आई कॉस फाइव। तो अब इसमें देखो W1 करंट कौन सा होगा, ये तुम्हारा कहाँ पे कनेक्ट है, आर पे कनेक्ट है, तो करंट होगा आई आर, है ना। वोल्टेज क्या कनेक्ट है, आर और बी से कनेक्ट है, तो वोल्टेज होगी तुम्हारी वी आर बी होगी। और कोसाइन ऑफ एंगल कौन सा होगा, एंगल बिटवीन यही वाला वी आर बी एंड आई आर, यही होगा ना। हम्म, इसी तरह मुझे बताओ W2 कितना होगा। अब इसमें देखो हमारे पास ये ध्यान रखना, वी एल आई एल है, लाइन करंट है, फेज करंट नहीं है। तो W2 तुम्हारा किससे कनेक्ट है, वाई से, तो आई वाई हो गया। और ये कितना हो गया, वी वाई बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस वन। राइट, तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आई आर की वैल्यू चाहिए और आई वाई की वैल्यू चाहिए, चाहिए ना। क्योंकि वी आर बी की तो वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, जैसे वही मैंने जो सीरीज बताई थी। पहला एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, दूसरा एंगल क्या होगा, -120 डिग्री, तीसरा एंगल क्या होगा, +120 डिग्री। राइट, ठीक है। तो पहला मैग्नीट्यूड वोल्टेज है तो डेल्टा है तो सेम है, 200 एंगल 0 डिग्री, 200 एंगल -120 डिग्री, 200 एंगल -240 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारे पास, वी आर वाई, ये क्या होगा, वी आर, सीक्वेंस याद है ना, आर वाई बी की सीक्वेंस होती है, आर के बाद वाई, वाई के बाद बी, बी के बाद आर। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास ये वोल्टेज तो आ गई हमारे पास, बट हमें क्या चाहिए, करंट, करंट वो भी लाइन करंट।
अब हमें पहले, सबसे पहले ये बताओ, तुम फेज करंट निकलता है या लाइन करंट निकलता है? बोलो। हमेशा तुम्हारा फेज करंट निकलेगा, लाइन करंट कभी भी नहीं निकलेगा। तो आई आर वाई, आई वाई बी, आई बी आर, वी ये पता है, इम्पिडेंस पता है, निकालो एक बार। पहले बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट हो जाएगा, एक दो। अब देखो तुम्हारे पास ये वैल्यूज आ रही है, ये एंगल है 81। अब वापस आ जाता है, तुम्हें क्या चाहिए था इस फॉर्मूले पे? इसमें तुम्हें आएगी आर चाहिए, मतलब लाइन करंट चाहिए, बट तुम्हारे पास क्या है, फेज करंट, राइट? तो डेल्टा के केस में तुम्हें रिलेशनशिप पता है, क्या रिलेशनशिप होता है? फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा के केस में लाइन करंट और फेज करंट का आई आर इज इक्वल्स टू, देखो आर वाई बी की सीक्वेंस है, आर से स्टार्ट होगा और आर पे ही खत्म होगा। आई आर इज इक्वल्स टू आई आर वाई माइनस आई बी आर, ठीक है? आई वाई इज इक्वल्स टू, वाई के बाद क्या आएगा, बी माइनस फिर से आर वाई। ये टेंशन मत लो, ये तुम्हारा हैंडबुक में है ये वाला फॉर्मूला, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि कैसे आता है। आई बी इज इक्वल्स टू आई बी आर माइनस आई वाई बी। तो तुम्हारे पास सारी फेज करंट है, यू कैन गेट द लाइन करंट। बट दिक्कत क्या आएगी, तुम्हारे पास जो भी फेज करंट है तुम्हारे पास पोलर फॉर्म में है और ये सब्ट्रैक्शन है, तो तुम्हें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर में, और फिर से वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर में, क्योंकि तुम्हें फर्दर पोलर में वैल्यूज चाहिए। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ सॉल्व करके। ये वैल्यूज आएंगी 36.93 एंगल माइनस 162.5 डिग्री और 55.6 एंगल 80.37 डिग्री। ठीक है, क्लियर? ये देख लेना, वैसे डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है कैलकुलेटर में, डायरेक्ट अगर तुम रेक्टेंगुलर फॉर्म में सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो भी हो जाती है। अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या था, आई आर आ गया तुम्हारे पास, आई आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, वी आर बी है तुम्हारे पास, वी आर बी का मैग्नीट्यूड लेना है, और इन दोनों के बीच का एंगल लेना है। तो वी आर बी देखो कितना है तुम्हारे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, W1 इज इक्वल्स टू वी आर बी, वोल्टेज कितनी है, 200, आई आर मतलब एंगल कितनी, ये आई आर का मैग्नीट्यूड कितना आया है, 50.82, तो इसको लग दो मल्टीप्लाई 50.82, और एंगल कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आर बी एंड आई आर, तो वी आर बी का एंगल कितना है, 0, और आई आर का एंगल कितना है, -45, नहीं सॉरी -59.3, तो एंगल कितना हो गया, 59.32, ठीक है? वी आर बी का एंगल कितना है, वी आर बी का एंगल बताओ कितना है, +120 डिग्री। देखो इसको थोड़ा सा फेजर डायग्राम से बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैल्यूज, आई आर का क्या एंगल आया है, -59.32, ठीक है? माइनस है तो समथिंग यहाँ पे बनेगा नीचे की तरफ, आई आर का ये वाला मान लेते हैं 59.32, या अप्रोक्सीमेटली मैं 60 मान के चलती हूँ, ठीक है? और तुम्हारा वी बी आर का एंगल कितना है, -120 डिग्री, माइनस नहीं +120 डिग्री, राइट? तो 60 और समथिंग 90 और समथिंग यहाँ पे 120 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, है ना? अब इन दोनों के बीच का एंगल बताओ क्या होगा, कितना हो गया, 60 और 120, 180। सॉल्व करके वैल्यू बताओ। एक इसमें देखो, ये वोल्टेज का एंगल -120 डिग्री, करंट का एंगल कितना आ रहा है,
-162 समथिंग, है ना। तो अब ये दोनों एंगल कितना होगा, तो -42 पॉइंट समथिंग, तो cos ऑफ 42 वैल्यू लिख लो और मुझे ये वैल्यू बताओ क्या आएगी W2 की। W1 की सॉल्व करके कितनी आई थी 10163.28। इसी तरह W2 की बताओ।